संगति से सुख उपजै, संगति से सुख जाय। बांस फांस और मिसरी, एकई भाव बिकाय। कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसी आप संगत करेंगे वैसी उसकी रंगत होगी। यहां पर कह सकते हैं कि जैसा खाएंगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। संगति से सुख उपजै, संगति से सुख जाय। बांस फांस और मिसरी, एकई भाव बिकाय। जैसे व्यक्ति की संगत करोगे, जितनी तुलना, जितनी महिमा, जितनी इज्जत उस व्यक्ति की है उतनी आपकी भी होगी। जैसे कोई विधायक के साथ में जाता है तो उसको भी लोग सम्मान देते हैं, सम्मान से देखते हैं। उसको भी लोग दूर से अवगत करते हैं क्योंकि वो विधायक के साथ में गया है, लेकिन विधायक के लायक नहीं है। उसके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है, केवल संगत का असर होता है। जैसे दूध 80 रुपए लीटर बिकता है और दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो वो भी 80 लीटर बिकता है। चाय 15 रुपए की, 20 रुपए की ये कप आती है। अगर उस चाय ने संगत पानी की है, थोड़ा सा उसमें पानी मिला दिया जाए तो उसी पानी की कीमत चाय के बराबर हो जाती है। इस कहानी में, इस दोहे में, इस लोकोक्ति में यही बताया गया है कि हमें अच्छे लोगों की संगत सदैव करनी चाहिए ताकि हमारा भी सम्मान हो, हमें भी यश और कीर्ति की प्राप्त हो। दुर्जन और दुष्ट लोगों की संगत से तुम्हारा अस्तित्व नीचे गिरता है, तुम्हें आदमीहीन, चरित्रहीन भावना से देखता है। इसलिए संगत सदैव अच्छे व्यक्ति की होनी चाहिए। काजल की कोठरी में कितनो सयानो जाए, एक लीक बिन लाग के वापस कोई न आए। तो काजल की कोठरी का मतलब है कि बुरे, व्यभिचारी, दुष्ट, नालायक और लफंगों की संगत करने से कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन बिना बुराई के वहां से वापस आना संभव नहीं है। जिस प्रकार से आप काजल कारिक कोयला की कोठरी में जाइए, आप कितने भी समझदार हों, कितने भी बुद्धिमान हों, लेकिन जब आप वहां से वापस आएंगे तो एक ना एक कार्य के लिए आपको लग जाएगी। एक तो लग ही जाएगी, न जाने कितनी लग जाएंगी। आप दुष्ट पुरुष के साथ में रहिए, शराबी के साथ में रहिए, गंजड़ी नशेड़ी लतेड़ी धतेड़ी के साथ में रहिए। कभी आपने मद्यपान न किया हो, दारू न पिया हो, 1 महीना रह करके देख लीजिए। 1 महीना के उपरांत आप स्वयं बोतल खोल देंगे। आप स्वयं बीड़ी, खैनी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा, भांग खाने लगेंगे। इसलिए दुष्टों की संगत से बचना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, कबीर संगति साधु की, ज्यों गंधी के वास। जो कछु नाही देत है, तो बासम बास। कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से गंधी की संगत करने से, अर्थात इत्र वाले मित्र के साथ मित्रता करने से आपके पास सदैव उसकी खुशबू रहती है। आपको अच्छे अच्छे गुण देगा, अच्छे विचार देगा, अच्छी योजनाएं बताएगा। अगर फिर भी कुछ नहीं देगा तो आपको बुराई नहीं देगा। जिस प्रकार से इत्र वाले मित्र के साथ मित्रता करने से यदि वो आपको कुछ नहीं देता है तो कम से कम दुर्गंध नहीं देता है।
इत्र की खुशबू ही देता है। आज हम चर्चा करेंगे कि एक जीव होता है गुबरैला और दूसरा जीव होता है भंवर। भंवरा फूलों पर जाता है, फूलों का पराग लेता है और फूलों को मधुर मधुर गीत सुनाता है, खुश और प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार से दूसरा जीव होता है गुबरैला। दोनों का शरीर एक सा होता है, काया भी एक सी होती है। दोनों के कार्य में अंतर बहुत बड़ा होता है। गुबरैला गोबर और मल में सुगंध लेके आनंदित रहता है और भंवरा नए नए पुष्पों पर जाकर के पराग की खुशबू लेता है, आनंदित रहता है। एक दिन की बात है, भंवर को देखा नहीं गया कि हमारे आकार जैसा व्यक्ति गंदगी में ही मस्त रहता है, इसे जीवन में सुख शांति का कभी दर्शन नहीं हुआ है, केवल अपनी गंदी में ही मस्त रहता है, कहीं गोबर में तो कभी विष्ठा में तो कभी मलमूत्र में। एक दिन भंवर ने उसे अपने घर बुलाया और उसने अपने साथ में बगीचे में ले गया, जहां पर बेली, बेला, चमेली, गुलाब, गेंदा, रात रानी, रात राजा, तमाम प्रकार के फूलों से रूबरू कराया। फूलों की खुशबू देख करके गुबरैला खुश हुआ। अंत में एक नया पुष्प खिला हुआ था, जिस पर बैठ के वो मनमुग्ध हो गया, बेहोश हो गया उसकी खुशबू पाकर के। इतना प्रसन्न हुआ कि आपा भूल गया। रात्रि बेला थी, वो पंखुड़ी कुदरतन अपने आप को समेटती है, वो पुष्प में गुबरैला कैद हो जाता है। अगले दिन प्रातः की बेला में उधर से कोई ईश्वर का भक्त निकलता है, वही मनमोहक पुष्प तोड़ लेता है और जाकर के ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है और वहां कुछ बर्फी, पेड़ा, लड्डू का भोग भी लगाता है। सुबह जो गुबरैला को होश आता है, वो देखता है कि हम उसी फूल के साथ में हैं और खाने के लिए पेड़ा, बर्फी, लड्डू और सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती भी है। गुबरैला प्रसन्न होता है कि हमारे दोस्त की कृपा, हमारे दोस्त की दया और करुणा, हमारे मित्र की कृपा हमको कहां से कहां ले आई। वो अपने मित्र को धन्यवाद करता है और ईश्वर को भी याद करता है। इतने में उसे पुनः नींद आ जाती है। जब अगली सुबह होती है, पुजारी वही चढ़ाया हुआ प्रसाद, मुरझाया हुआ फूल और फूल के साथ में गुबरैला को उठा करके गंगा में प्रवाहित करता है। जब वो गुबरैला पानी में जाता है तो देखता है कि इस गंगा जल में तमाम संत महात्मा, ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं। फिर वो ध्यान करता है ये कैसे क्या हुआ। फिर वो देखता है कि हमारे मित्र ने मेरी सोच बदल दी, हमारे मित्र ने मेरी जिंदगी बदल दी। हम तो मलमूत्र गंध में ही मस्त रहते थे, वास्तव में दुनिया के सुख, दुनिया के ऐशो आराम से बहुत दूर थे। मल और गंध से उठा करके उसने एक से एक पुष्पों का पराग दिलवाया। पराग दिलवाने के बाद में ईश्वर को अर्पित करवाया। ईश्वर की कृपा से गंगा जल की प्राप्ति हुई, गंगा स्नान की प्राप्ति हुई और गंगा स्नान करने के बाद में उसका समय पूर्ण होता है
वो प्रभु को स्मरण करके गंगा जल में अपना शरीर त्याग देता है और उसको मोक्ष मिल जाता है। उसी प्रकार से हर मनुष्य को जीवन में किसी न किसी के सहयोग से, किसी न किसी के कोई कृत्य से, किसी न किसी की कोई कृपा से व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकती है, कितना महान बना सकती है, कितना योग्य बना सकती है। बस उस व्यक्ति को श्रद्धा से, शांति से, प्रसन्न मन से उसके व्यवहार को, उसके आचरण को अपने जीवन में उतारना होगा और उसके जीवन के दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। इसीलिए सत्संग होते हैं, इसीलिए प्रवचन होते हैं, इसीलिए संत महात्मा और सन्यासी होते हैं। संत महात्मा सन्यासी के संबंध में कहा गया है, आग लगी संसार में झरी झरी गिरे अंगार, संत न होते जगत में जरी मरता संसार। ये साधु संत कोई मामूली नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। इनके लिए भगवान राम ने भी कहा था कि जब हम नहीं होंगे तो साधु संतों के चरणों में ही तुम्हें सुख शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। लेकिन साधु संतों की भी पहचान होनी चाहिए, जो कमंडल टांगे भंडारा खाने के लिए घूम रहे हैं, जो मैलुआ बने घूम रहे हैं, गांजा भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, मुर्गी कोकरी भी खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, पुलिस से बचने के लिए संत बने हैं। उन संतों की सेवा करने से कुत्ते की सेवा करना माना जाएगा। जैसे कुत्ते की सेवा करने से आपको लैट्रिन उठानी पड़ती है, उसी प्रकार से इन मूर्खों की सेवा करने से आपको तौहीन, बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कोई महान पुरुष, त्यागी, बैरागी, बुद्धिमान, विवेकवान, जो जीवन जीने की कला सिखा दे, अंधकार से प्रकाश की ओर निकाल दे, जरूरत पड़ने पर फट से आपकी मदद कर दे, त्यागी, बैरागी, ब्रह्मचारी, ऐसा संत होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का नशा ना हो, कोई लालच ना हो। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन को उजाला कर सकता है और ऐसा व्यक्ति सेवा योग्य